वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जून मंथ के फर्स्ट वीक के जितने भी करेंट अफेयर्स हैं उसको मैंने कवर किया हूँ। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस पर ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा राज्य जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। जैसा कि आप इमेज में इन्हें देख सकते हैं। गोवा राज्य का स्थापना दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है और इसी के अवसर पर राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला सवाल है, किसने कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8 सदस्यीय पैनल बनाया है? कोविड की जितने भी सामग्री है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसकी जांच के लिए 8 सदस्यीय पैनल बनाया है। तो इसका सही जवाब है GST, ऑप्शन ए, GST परिषद। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। कोविड-19 राहत सामग्री की दरों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। वर्तमान में घरेलू रूप से निर्मित टीकों पर 5% GST लगाया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होना चाहिए GST जो है सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में TVS मोटर ने कहाँ पर अपना नया शोरूम खोला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बगदाद। बगदाद में जो है हाल ही में TVS ने अपना नया शोरूम खोला है। नेक्स्ट सवाल है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो है इस पुस्तक के राइटर हैं। जैसा कि आप पुस्तक को इमेज में देख रहे हैं, सलमान रश्दी द्वारा लिखित लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 नामक पुस्तक अपनी नई किताब में रश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल की बात करते हैं, जैसा कि आप इमेज में से देख सकते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के प्रमुख का पद किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का प्रमुख पद दिया गया है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA या इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जैसा कि आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोविड-19 के खिलाफ यंग वॉरियर्स आंदोलन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, CBSE। CBSE ने यंग वॉरियर्स आंदोलन कोविड-19 के खिलाफ चालू किया है। नेक्स्ट सवाल है, दुनिया भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत देश जो है विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला देश बन चुका है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में इफ़को बोलते हैं, उसके द्वारा 31 मई 2021 को पेश किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी से 3 चाइल्ड पॉलिसी करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन जो है यहाँ की आबादी अब बूढ़ी हो चुकी है, तो ये अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए
2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके उससे अधिक या फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने वाला देश बन चुका है। देखिए डिटेल्स में बता दूं मैं आपको, चीन ने घोषणा की कि प्रत्येक जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। हाल के आंकड़ों के बाद दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में जन्म में नाटकीय गिरावट के बाद 2 बच्चों की मौजूदा सीमा से एक प्रमुख नीतिगत बदलाव कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोध गया। आप लोगों को बताना है बोध गया किस राज्य में पड़ता है। बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख बोध गया में बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर में भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। आप लोगों को बताना है बोध गया किस राज्य में पड़ता है। अगला सवाल है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है विश्व प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1 जून को विश्व भर में विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व स्तर पर खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करना और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट सवाल है, किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटैग विकसित की है? डिवाइस का नाम है एम्बीटैग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी रोपड़। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सलाहकार जो है अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सा देश सेंझाओ 12 क्रू मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सेंटर में भेजेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चाइना। चाइना जो है स्पेस सेंटर में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। चीन अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन में 3 महीने के प्रवास के लिए 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। हालांकि सेंझाओ 12 क्रू मिशन में कोई महिला अंतरिक्ष यात्री नहीं होगी फिलहाल। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निक हाकले को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सीईओ बन गए हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। इंग्लैंड में जन्मे निक हाकले की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में लगभग 1 साल के लिए अंतरिम नियुक्ति को औपचारिक रूप से इस भूमिका के लिए नियुक्त किए जाने के बाद आधिकारिक बना दिया गया है। नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए गोवा राज्य किस संस्थान की स्थापना करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए डिटेल्स देखते हैं। गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की है, जिसको शॉर्ट में गिफ्ट के नाम से जानते हैं। नीति आयोग के तर्ज पर काम करेगा। यह नीति निर्माण, इसके निर्माण और कार्यान्वयन पर सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने व्रज कवच कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदर वाटर। इंदर वाटर जो है वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित किया है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। मुंबई स्थित स्टार्टअप इंदर वाटर ने
वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की है जो कोरोना योद्धाओं के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से वायरल कणों के संकट को दूर करती है। अगला सवाल है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार गर्मी से होने वाली मौतों का प्रतिशत किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। जैसा कि आप इमेज में दक्षिण अमेरिका का मैप देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। अगला सवाल है, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल्स देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाजिम किजाइबे। नाजिम किजाइबे, जिसका इमेज आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है काइल जेमिसन। काइल जेमिसन को जो है कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए डिटेल्स देखते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को हाल ही में कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2021 के लिए प्लेयर्स कैप दिया गया है। काइल जेमिसन ने फरवरी 2020 में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था। उन्हें विकेट कीपर बैट्समैन बीजे वाटलिंग ने अवार्ड देकर सम्मानित किया है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिवाजी राव भोसले बैंक। बैंक का नाम है शिवाजी राव भोसले बैंक। अगला सवाल है, दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवामी ओसाका। जैसा कि आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। नवामी ओसाका दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी है। नवामी ओसाका ने फ्रेंच ओपन में अपना नाम वापस इसलिए ले लिया क्योंकि 30 मई को वो पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल की थी। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नवामी ओसाका पर $15,000 यानी लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और आगे ऐसा करने पर कठोर सजा की चेतावनी भी दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 जून। 2 जून को जो है तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं इसके बारे में। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों सदनों में वर्ष 2013 में लाया गया था। अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोले जाने वाली जगह है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको CBDT के नाम से जाना जाता है,
इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। आइए डिटेल्स में देखते हैं। सीबीडीटी के सदस्य जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टीवी नरेंद्रन। आइए डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने 2021 से 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला सवाल देखते हैं। TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो देखिए TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और ये जो है पहला नवाचार केंद्र यूरोपीय संघ में खुला है, उसका नाम है एम्स्टर्डम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS स्थिरता चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए एम्स्टर्डम में अपने नवीनतम नवाचार केंद्र में विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाएगी। अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति AK मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। डिटेल्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे, जैसा कि आप इन्हें इमेज में भी देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। आइए डिटेल्स देखते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP का शुभारंभ किया है। अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश वोग मैगजीन ने जुलाई मैगजीन के लिए किसे अपने कवर पेज पर दर्शाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को जो है ब्रिटिश वोग मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दिया है। नेक्स्ट सवाल है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रवनीत सिंह। रवनीत सिंह को नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल्स देख लेते हैं। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल धारक नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। अगला सवाल देखते हैं। मैग्मा फिनकॉर्प के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अदर पूनावाला। अदर पूनावाला को मैग्मा फिनकॉर्प का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रवि शास्त्री। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक है रवि शास्त्री। आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC के
अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन इसका सही जवाब है। आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBE) ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन को अपने नवगठित स्वयं नियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जैसा कि आप इन्हें इमेज में भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो है 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में SK मजुमदार को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के CFO के रूप में SK मजुमदार को नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल्स देख लेते हैं। कैनरा बैंक ने बैंक के महाप्रबंधक SK मजुमदार को 31 मई 2021 से मुख्य महाप्रबंधक वी रामचंद्र के स्थान पर मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में नामित किया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बी श्याम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड गणराज्य। आइसलैंड गणराज्य में भारत की तरफ से राजदूत होंगे बी श्याम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। ICC ने हाल ही में घोषणा की है कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 टीम जो है अब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में खेलेगी। आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने हाल ही में घोषणा की है कि 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में 14 टीमें खेलेगी। ICC की बैठक में 2024 से 2031 तक के शेड्यूल पर फैसला लिया गया है। ICC ने कहा है कि पुरुषों के विश्व कप में 2027 और 31 में 14 टीमें होंगी, जबकि 24 से 30 के बीच में T20 कप में 20 टीमें होगी। अगला सवाल है, WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कप्पा और डेल्टा इसका सही जवाब है। WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट को कप्पा बी 1.617.1 और डेल्टा B.1.617.2 नाम दिया है। अगला सवाल देखते हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रदीप चंद्रन नायक। प्रदीप चंद्रन नायर को जो असम राइफल्स का महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सवाल देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस जयशंकर। एस जयशंकर जो हैं वो हमारे देश के विदेश मंत्री भी हैं। अगला सवाल है, एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद गठित करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इसका सही जवाब है। आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की गई है। इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के मैसेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, RS सोडी।
संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच कहाँ आयोजित किया जाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन में अक्टूबर मंथ में होने वाली संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग, चीन में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। अगला सवाल है, व्हाट्सएप भारत का शिकायत अधिकारी किसे बनाया गया है? तो देखिए, व्हाट्सएप भारत की शिकायत अधिकारी परेश बी लाल को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विनय के नंदीकुरी। विनय के नंदीकुरी को सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, पूर्व IITN डॉक्टर विनय नंदकुरी को CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि आप इन्हें इमेज में भी देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत ओमान की खाड़ी में डूब गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान का जो युद्धपोत था जिसका नाम था खड़ग, ईरानी नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खड़ग में आग लग गई और ओमान की खाड़ी में डूब गया। इसके डूबने का रीज़न था इस युद्धपोत में भीषण आग लग चुकी थी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश लाल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चीन। चीन जो है लाल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन लाल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, जिसका अर्थ है कि यह लोगों को उन स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में उपलब्ध अस्पताल बेड की संख्या दिखाने के लिए किस नाम से पहला रियल टाइम ऑनलाइन मैप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मदद मैप। मदद मैप इसका सही जवाब है। आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। अमेरिका और भारत में प्रवासी भारतीयों के 15 डॉक्टरों और 12 पेशेवरों की एक टीम द्वारा अपनी तरह का पहला रियल टाइम ऑनलाइन मैप, जिसका नाम है मदद मैप, लॉन्च किया गया था, जो रियल टाइम अपडेट के साथ भारत में उपलब्ध अस्पताल बेड दिखाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। पानी कीटाणु रहित करने के लिए किसने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CSIR NCL। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। अगला सवाल है, किस भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवी पूर्व सदस्य का हाल ही निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, TM कालियागौंडर। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। SDO मान्यता आयोजन के तहत मानक विकास संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड 2021 से
किसे नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। नीतीश राकेश और जेरी विंड दोनों व्यक्ति हैं, यानी कि ऑप्शन से इसका सही जवाब है। नीतीश राकेश और जेरी विंड। देखिए, नीतीश राकेश और जेरी विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगला सवाल है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथा स्थान जो है भारत को हासिल हुआ है। अगला सवाल है, डोमिनिक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, डोमिनिक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है इसहाक होंग। इसहाक होंग नए राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 4 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसका मनाया जाता है? तो आक्रमण के शिकार हुए बच्चों का। 4 जून, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।